ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। ये इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि इस ज्ञान को समझने के लिए पूर्ण विवेक की जरूरत पड़ती है। ये वो ज्ञान नहीं है कि किसी गुरु जी ने राम राम दिया तो राम राम रट दिया, किसी ने ओम नमः शिवाय दिया तो ओम नमः शिवाय जप दिया। ये वो ज्ञान नहीं है कि किसी ने कहा कि राधे राधे जपो तो राधे राधे जप लिया, अल्लाह अल्लाह कर दो अल्लाह अल्लाह कर दिया। ये वो ज्ञान नहीं है कि किसी ने कहा वाहिगुरु वाहिगुरु करो तो वो वाहिगुरु वाहिगुरु जप दिया। ये वो ज्ञान नहीं है भाई। ये ज्ञान है सार ज्ञान, ये ज्ञान है सत्य ज्ञान, ये ज्ञान है आत्म ज्ञान। इस ज्ञान में अपने स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। इस ज्ञान में कोई तंत्र मंत्र जंत्र विद्या नहीं होती। इस ज्ञान में इस दुनिया के जितने भी पाखंडवाद है सबका खात्मा होता है। इस ज्ञान में कुछ भी पाखंड जोड़ा नहीं जाता। तो आज इस मूल ज्ञान को समझना है, इस आत्म ज्ञान को समझना है, इस पूरे विश्व में आखिर सत्य क्या है उसको जानना है। और जो सत्य को जान जाता है, समझ जाना, उसका कल्याण हो जाता है। और जो सत्य को नहीं जान पाता वो बर्बाद हो जाता है। तो क्या है सत्य, क्या है असत्य, अच्छे से समझना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम में जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सतगुरु मदनपति साहिब की जय, दीवान जवाहरपति साहिब की जय, सतगुरु बरागपति साहिब की जय, मीनापुर धाम की जय, सभी संतों की जय, आए हुए भक्तों की जय, उनके माता पिता की जय, इस गांव नगर बस्ती जयकार लगा, आज के आनंद की सकल हंस को बंद गुरु जी के नाम में जयकार लगाओ, बोल साहिब बोला। तो कबीर साहब समझाते हैं कि सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी सतगुरु वो होता है जो हमें सार का ज्ञान दे दे, हमें सार शब्द का ज्ञान दे दे, हमें सार नाम का ज्ञान दे दे। और सार क्या है? सार हमारी आत्मा है। इस आत्मा के अलावा कुछ भी सार नहीं है। इस आत्मा के अलावा हर चीज नाशवान है। ये धरती, ये आसमान, ये सूरज चांद सितारे, ये सारे मकान दुकान, ये खेत खलिहान, तुम मैं, ये जितने शरीर दिखाई दे रहे हैं, ये सब नाशवान है, सब नाशवान है। तो क्या करना है? इन नाशवान शरीरों से हटके, इस नाशवान संसार से हटके, इन नाशवान पदार्थों से हटके, इन नाशवान तत्वों से हटके किसको जानना है? अपनी आत्मा को जानना है, जीव को नहीं, आत्मा को। जीव तो जानेगा, जीव तो खोज करेगा इसकी, अपने आत्म स्वरूप की। क्यों? क्योंकि अभी जीव अपने आत्म स्वरूप को भूला बैठा है। ये अपने आप को शरीर मान बैठा है और अपने आत्म स्वरूप को भूल चुका है। अब गुरु क्या करेगा? गुरु सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। गुरु इसको सार ज्ञान दे देगा, इसके आत्म स्वरूप का ज्ञान दे देगा। और ये थोथा यानी काया माया, ये खाल बाल, ये हाथ पैर, ये 10 इंद्रियां, ये 3 गुण, 5 तत्व, 25 प्रकृति, इस सबसे किनारे करवा देगा। क्योंकि हर चीज नाशवान है, हर चीज बदल रही है, हर चीज जितना भी देखोगे जन्म रही है और मर रही है। पूरे संसार में कहीं भी नजर घुमा लो, केवल आत्मा है जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। लेकिन इस आत्मा का ज्ञान देने वाला कोई बिरला होता है। इसीलिए गीता में समझाया है अर्जुन, अगर तुम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया
अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है, वही तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान करवा सकता है, अन्यथा कोई तुम्हें ज्ञान नहीं करवा सकता। तो क्या करना है? अब अपने आत्म स्वरूप को जानना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें आत्मज्ञानी गुरु धारण करना पड़ेगा। तो आत्मज्ञानी गुरु क्या करेगा? आत्मज्ञानी गुरु तुम्हारे सारे मंत्र, जंतर, तंत्र, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, ये गंगा स्नान, जमुना स्नान, ये पर्वतों के चक्कर लगाना, परिक्रमा करना, ये सब छुड़वा देगा। और क्या कर देगा? तुम्हें आत्मा का दुर्लभ ज्ञान समझा देगा। उसके बाद तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं नहाने की जरूरत नहीं कि तुम कहीं नदियों में नहाने जा रहे हो। घर में नहाओ अपना आराम से और अपना भक्ति करो। तुम्हें किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है और गुरु ने तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे दिया। दूध तुम्हारे घर में पड़ा है इतना 10 लीटर, और घी तुम बाहर ढूंढने जाओ, यह ज्ञानता है। तिल की बोरी भर के तुम्हारे घर में पड़ी है और तिल का तेल ढूंढने तुम बाहर जाओ, अज्ञानता है। अरे ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों जगमग में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी तेरा साईं, तेरा परमात्मा तेरे अंदर, तेरे घट में विराजमान है, लेकिन तुझे उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए उस हिरण की तरह भटकता फिर रहा है जिसकी नाभि में कस्तूरी है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। उस रमता राम को ये दुनिया नहीं जान सकती। क्यों? क्योंकि दुनिया उसको मानती है जो दिखता है। दुनिया पत्थर पूज रही है क्योंकि पत्थर दिखता है। दुनिया मंदिर में जा रही है क्योंकि मंदिर दिखता है। दुनिया पूजा पाठ कर रही है, पूजा पाठ दिखता है। दुनिया हवन यज्ञ कर रही है, हवन यज्ञ दिखता है। दुनिया हर उस चीज को मानती है जो दिखती है, लेकिन आत्मा नहीं दिखती। इसलिए आत्मा को कितने लोग मानते तक नहीं है, कहते आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है। अरे बिना आत्मा के ये शरीर चल ही नहीं सकता, बिना आत्मा के ये शरीर हिल भी नहीं सकता। एक मुर्दा और एक जिंदा, इसमें क्या फर्क है? आत्मा का ही फर्क है। जिसमें आत्मा है वो चल रहा है, जिसमें आत्मा नहीं है पड़ा हुआ है, मर गया। एक जला हुआ बल्ब और एक बुझा हुआ बल्ब, क्या फर्क है? बुझे हुए बल्ब में करंट नहीं है और जला हुआ बल्ब चल रहा है करंट की वजह से। एक चलता हुआ पंखा और एक रुका हुआ पंखा, क्या फर्क है? रुका हुआ पंखे में करंट नहीं है और चलने वाले पंखे में करंट है। अब कहो करंट दिखाई नहीं दे रहा, दिखता नहीं है। तो दिखता नहीं है तो क्या होता नहीं है? तार हाथ में लगा के देख ले, करंट की तार को जीभ में लगा के देख ले, दिखता नहीं है तो होता भी नहीं है। ऐसे मूर्ख बने हुए हैं ये दुनिया के लोग। बिना आत्म तत्व के ये नाशवान तत्व, ये जीवित भी नहीं दिखाई दे सकता। ये तुम और हम दिखाई दे रहे हैं जीवित शरीर केवल और केवल आत्म तत्व की वजह से। और आत्म तत्व ना हो ये लाश बना पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। इसलिए क्या समझाया? सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सुहाए, सार सार तो गही रहे, उठा दे उड़ाए। सार का मतलब क्या है? सार का मतलब आत्मा है। और असार क्या है? असार का मतलब काया है, शरीर है। शरीर से उत्पन्न होने वाले नाम है। ये सारे नाम कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? शरीर से। इसी शरीर से तुम कुछ भी बोल लो, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, हरे कृष्णा, हरे रामा, राधे राधे, कुछ भी बोल लो। किससे पैदा हो रहे हैं? शरीर से। तो जब शरीर ही सत्य नहीं है तो शरीर से पैदा होने वाले नाम सत्य कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया, ये 52 अक्षर जीव आधारा,
कबीर साहब समझा रहे हैं कि सतनाम क्या है? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही कह रहे, सत्य नाम है सार। सार यानी तुम्हारी आत्मा, सत्य नाम तुम्हारा आत्म स्वरूप है। सत्य नाम कोई मंत्र जंतर नहीं है कि आज कबीरपंथी सतनाम 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 जप के जीवन बर्बाद कर रहे हैं। सतनाम जपने की चीज ही नहीं है। सतनाम अपना स्वरूप ज्ञान है। तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान हो जाए, समझ लो तुम्हें सतनाम मिल गया। और अपने स्वरूप को नहीं जान पाए, सारी उम्र भी सतनाम सतनाम जपते रहे, तब भी कल्याण होने वाला नहीं है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। जो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही सतनाम प्राप्त करता है, और कोई नहीं, कोई भी नहीं। बाकी गुरु सतनाम 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 जपते जपते 84 में चले जाते हैं। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं, यानी अपने आत्म स्वरूप की खबर नहीं है उसे, और चेला मूटने में लगा है। ये 52 अक्षर पकड़ा पकड़ा के गुरुजी बन गया। इतना आसान सौदा समझ लिया कि पूछो मत। मुंह से चंद नाम बोले जाएंगे और चेले को पकड़ा दिए जाएंगे। अब जपो बेटा, सारी उम्र बर्बाद कर दिया इन 52 अक्षरों ने, गुरु को भी चेले को भी। तो क्या करें कबीर साहब, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए, फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। यानी जब ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें सार शब्द का ज्ञान दे दे, उसके बाद ये संसार, ये काया, ये तुम्हारे रहने लायक नहीं रह जाता। अब 24 घंटे तुमने क्या करना है? उस परम पिता परमात्मा, उस सार शब्द का सिमरन करना है। जपना नहीं है, जपने की तो वो चीज ही नहीं है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते हैं पूरे विश्वास के साथ गुरु से नाम दीक्षा लेके, और जो गुरु बताए अटल होके कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हें वो असली धाम मिलेगा जहां जाने के बाद तुम्हें वापस कहीं आने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। और वो धाम क्या है? वो तुम्हारा निज घर है, सार शब्द है। सार शब्द ही हमारा निज घर है। हम कहाँ रहेंगे? ये मृत्यु आएगी, शरीर को लेके जाएगी। हम कहाँ रहेंगे? हम सार शब्द में रहेंगे। सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, सार शब्द हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप में रहेंगे। अभी कहाँ रहते हैं? इस नकली स्वरूप में। अभी कहाँ रहते तुम? इस नकली काया रूपी स्वरूप में। और फिर कहाँ रहोगे? आत्मा असली स्वरूप में, आत्मा रूपी असली स्वरूप में। तो गुरु क्या करता है? गुरु हमें जो नाम देता है वो असल में एक स्थान है, वो एक धाम है, वो हमारा निज घर है। उसी नाम पे हमने समा जाना है। सूरत समाए शब्द में, और बात को काल न खाए। कौन से शब्द में? जो शब्द हमें गुरुजी देंगे
हमें लखाव कराएंगे, जिसका हमें भेद बताएंगे, उसी शब्द में हमारी सूरत समाएगी जाकर। यानी मेरा ठिकाना क्या हो गया? गुरु जी के द्वारा दिया गया नाम ही मेरा ठिकाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। ये अपना देश नहीं है, ये कोई कहे अपना देश है। ये काल भगवान का देश है। यहाँ पल पल मौत का तांडव होता है, यहाँ पल पल लोगों की मौत होती है, यहाँ पल पल त्राहिमाम होता है। एक भी जीव बच नहीं सकता। पूरे संसार में एक भी जीव हाथ खड़ा करके कह दे कि मुझे मृत्यु नहीं आएगी। सब मारे जाएंगे, सबके शरीर नष्ट होंगे। एक भी ऐसा शरीर नहीं है जो नष्ट ना हो। ऐसा महा मृत्यु का तांडव होगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, अगर तुम्हें पता लग जाए कि मैं अविनाशी आत्मा हूं, तो मेरे भाई किसी भाई के लाल में ताकत नहीं कि तुम्हें मार सकते। कबीर साहब कहते हैं हमना मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। यानी मुझे वो जियावन हारा मिल गया, मुझे वो आत्म स्वरूप मिल गया कि अब काल चाहकर भी नहीं मार सकता मुझे। लेकिन ये तब होगा जब तुम्हारे जीवन में वेदी सतगुरु आएगा। समझो, बिना वेदी सतगुरु के तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, चाहे कितना ही जोर लगा लो। तुम सारी उम्र मंत्र जपते रह जाओ, तुम सारी उम्र हवन पूजा पाठ करते रह जाना, तुम सारी उम्र नमाजें पढ़ते रह जाना, चर्च जाते रह जाना, गुरुद्वारे जाते रह जाना, वाहिगुरु वाहिगुरु जपते रह जाना, फिर भी तुम्हारी गति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो आत्मा को नहीं जान पाते वो 84 लाख में चले जाते हैं, वो 84 लाख में भटकते हैं जाके, उनकी कभी गति नहीं हो पाती। अरे जड़ व्रत जैसे बड़े बड़े महात्मा जो सारी उम्र पूजा पाठ हवन यज्ञ करते रहे, सारी उम्र राम राम ओम नमः शिवाय जपते रहे, सारी उम्र भगवानों की अरदास करते रहे, भगवानों ने दर्शन तक दे डाले उनको, फिर भी अंत समय में क्या हुआ? उनकी सुरताएं हिरण के बच्चे में अटक गई। छोटा सा बच्चा पाल लिया हिरण का, जैसे कि जंगल है, कोई हिरण का बच्चा आ जाए, अब महात्मा उस हिरण के बच्चे से प्रेम कर बैठे। अच्छी बात है, प्रेम करना बुरा थोड़ी नहीं है, उसको पाल ले, अच्छी बात है, पालना बुरा थोड़ी नहीं है। लेकिन हर समय उसको याद करने लग जाए तो ये बहुत गलत है। इससे क्या होगा? इससे हर समय उसकी सुरता में वो हिरण का बच्चा समा जाएगा। तो क्या हुआ? उसकी सुरता में हिरण का बच्चा समा गया। अब जब अंत समय आया, लगा नाम जपने, अब नाम कहाँ जपेगा? और सूरत तो हिरण के बच्चे में। अब वो सोच रहा है कि इस बच्चे को कोई मार ना दे, इस बच्चे को कोई खा ना जाए, इस बच्चे को भोजन कैसे मिलेगा। ये सोचते 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 प्राण त्याग दिए। तो क्या हुआ? वापस हिरण के बच्चे में ही आ गया। हिरण के बच्चे का जन्म लेके आना पड़ा और फिर शेरों के आगे भागता फिर रहा है। कौन? वो दिव्य महात्मा, वो ऋषि मुनि। ऐसी दुर्गति हो जाती है अगर अंत समय तुम्हारी सूरत गलत जगह लग जाए तो। अब सोचो तुम्हारी कहाँ लगेगी? ये राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु भूल जाओगे सब। जब मौत आएगी कांप रहे होगे, हालत खराब होगी, कोई नाम वाम कोई काम नहीं आने वाला, केवल सूरत का खेल चलेगा। फिर सूरत कहाँ जा रही है? बड़े बड़े काले काले राक्षस दिखाई देंगे मरते हुए, लोगों को कहोगे लेने आ गया मुझे बचाओ, तो सूरत कहाँ जाएगी? हालत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास आत्मा का ज्ञान है तो क्या होगा? ये तुम्हें दिखाई भी नहीं देंगे। सूरत को आत्मदेव अपने आप खींच लेगा। और कैसे खींचेगा? लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेके उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेके छुड़ाए। याद रखना, जब अंत समय आएगा तब तुम्हें पता लगेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये नाम जप के, ये पूजा पाठ करके, ये हवन यज्ञ
लेकिन शुरुआती दौर में और अगर सारी उम्र ही पत्थर पूछता रहा, सारी उम्र ही नाम जपता रहा, सारी उम्र वाहिगुरु वाहिगुरु करता रहा, सारी उम्र हालेलुया करता रहा, तो मेरे भाई आत्मा का ज्ञान कभी होने वाला नहीं है। आज 100-100 साल के बूढ़े बाबा जिनकी टांगे कब्र में पड़ी हैं, यानी मरने वाले हैं, उनसे पूछो जाके, बाबा क्या तुमने आत्मा को जान लिया? क्या बोलेगा बाबा? नहीं भैया, आत्मा को तो नहीं जान पाए। सारी उम्र आत्मा के साथ रह के भी आत्मा को नहीं जान पाया। बताओ कितनी देर के लिए छोड़ती है तुम्हें आत्मा? 24 घंटे तुम्हारे साथ है, 24 घंटे। 1 मिनट भी अगर तुम्हारे शरीर को छोड़ दे, यही गिर जाओगे नीचे। 24 घंटे तुम्हें जीवित रखा है जिसने, जिस आत्मा ने तुम्हें 24 घंटे जीवित रखा हुआ है, उसी को तुम नहीं जान पा रहे हो। जो तुम्हारे सबसे पास है उसी को नहीं जान पा रहे हो, और दूर दूर की यात्राएं करते फिर रहे हो। कोई काशी भाग रहा है, कोई काबा भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। उसके बाद वहां मौत के तांडव होते हैं तो फिर हाय हाय करता आता है। केदारनाथ में क्या हुआ था? हजारों लोग गए, क्या करने? कहते भोले शंकर के दर्शन करेंगे। अरे वो केदारनाथ में थोड़ी नहीं बैठे हैं, वहां तो एक मंदिर है जो इंसानों ने बना दिया है, वहां दर्शन करने जा रहे हैं शिवलिंग के। क्या हुआ? पानी का जलजला आ गया। तो भगवान का क्या फर्ज होता है? भगवान क्यों कहते हैं भगवान को? क्योंकि उन्होंने भक्तों के प्राणों की रक्षा की है, इसलिए वो भगवान का दर्जा प्राप्त करके बैठे हैं। भक्तों को बचाने वाला कौन है? भगवान। तो क्यों नहीं बचा पाए? हजारों लोग मर गए। अभी कुंभ आया, कहते हैं 33 करोड़ देवता कुंभ में आए हुए थे स्नान करने। अरे कुंभ में स्नान करने आए थे तो क्यों हजारों लोग मर गए वहां पे भगदड़ में? क्यों कोई देवता नहीं बचा पा रहा किसी को? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये काल की नगरी है, तो मंदिर के अंदर भी घुस जाओगे तब भी घसीट के ले आएगा बाहर। इतना खतरनाक है ये काल भगवान, इससे कोई नहीं बच सकता। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो छीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते बचना है तो केवल आत्मा का ज्ञान समझ लो। आत्मा का ज्ञान ले लिया, अब काल का जाल टूट जाएगा। ये काल केवल शरीर को मार सकता है, आत्मा को नहीं मार सकता, समझ लो। तो क्या करना है? अब आत्मा को जानना है, आत्म तत्व को पहचानना है। ये काल आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमने क्या करना है? हमने आत्मा ही हो जाना है। अभी हम क्या बने बैठे हैं? आदमी और औरत, यानी हम शरीर बने बैठे हैं, और उसके बाद हम क्या हो जाएंगे? हम आत्मा हो जाएंगे, आत्मा। और एक बार आत्मा हो गए तो समझ लो कि हम अमर हो गए। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जब भी शरीर छोड़ने की बारी आएगी, केले के छिलके की तरह छोड़ देना, मरोगे नहीं, छोड़ोगे। याद रखना, कोई भी वस्तु है जो तुमने पकड़ी है, जब उसको छोड़ोगे तो वस्तु गिरेगी, तुम नहीं। ये देखो, वस्तु गिरी, तुम नहीं। हम वही के वही रहेंगे और वस्तु नीचे गिर जाएगी। इसी को समझना है। जिसको ये समझ में आ गया उसका बेड़ा पार हो गया, और जिसको नहीं आया वो 84 के लिए तैयार हो गया। अब वो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा ही बनेगा जाके, उसकी किस्मत में यही बचाया। अब जानवरों के मुंह में जाना पड़ेगा। बिल्ली बन गया तो कुत्ते के मुंह में जाना पड़ेगा, चूहा बन गया तो बिल्ली के मुंह में जाना पड़ेगा, कुत्ता बन गया तो बाघ के मुंह में जाना पड़ेगा, बाघ बन गया तो शेर के मुंह में जाना पड़ेगा। अब किसी न किसी के मुंह में ही सवारी मिलेगी तुम्हें। तो क्या करना है? अब हर प्रकार के अज्ञान को त्याग के केवल और केवल सत्य को धारण करना है। सत्य ही हमारा परमात्मा है, सत्य ही हमारा पिता है, सत्य ही हमारा साहिब है। इसीलिए हम कहते हैं सत्य
विरोध किसी के साथ नहीं है। जो धर्म वाले जो बता रहे हैं अच्छी बात है, शुरुआती दौर वहीं से होता है, शुरुआत वहीं से ही होती है। चाहे कोई डॉक्टर बन जाए, चाहे कोई इंजीनियर बन जाए, चाहे कोई साइंटिस्ट बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, शुरुआत आंगनबाड़ी से ही होती है। शुरुआत LKG, UKG, पहली, दूसरी, पांचवी से ही होती है। तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, करो। लेकिन कब तक? नर्सरी में पढ़ो, कब तक? LKG, UKG, पहली, दूसरी पढ़ो, कब तक? जब तक तुम बड़ी क्लासेस में पढ़ाई की तैयारी ना करो, तब तक। और पता लगा 20 साल का बच्चा हो गया, पहली कक्षा पार नहीं कर पा रहा, उसको कोई ज्ञानी नहीं बोलेगा, उसको अज्ञानी ही बोलेंगे। तो क्या करना है? बहुत पूजा पाठ कर ली, अब आत्मा का पाठ पढ़ो। आत्मा के पाठ के पढ़ने को ही अध्यात्म कहते हैं। अध्याय का मतलब है पाठ, आत्म का मतलब है तुम्हारी आत्मा। अध्यात्म यानी अध्याय प्लस आत्म, यानी आत्मा का पाठ पढ़ने की विधि, उसे अध्यात्म कहते हैं। तो एक हो गया धार्मिक और एक हो गया आध्यात्मिक। धार्मिक में क्या आता है? ये सब देवी देवता, पूजा पाठ, हवन, ये सब धार्मिक कार्य कर्मकांड है। और आध्यात्मिक यानी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान हो जाए। धार्मिक में तुम बाकी सबकी पूजा करते हो सिवाय खुद की, और आध्यात्मिक में तुम सबकी पूजा नहीं करते हो, केवल अपनी। अपनी मतलब आत्मदेव की, जीव की नहीं। जीव और आत्मा में जमीन आसमान का अंतर है। जीव काया में विराजमान है, जीव बंधन में है, और आत्मदेव यानी परमात्मा काया से परे है, निर्बंध है। वो काया में नहीं रहता। काया में कौन रहता है? काया में जीव रहता है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीर। यानी जब तुम्हारी काया में जीव है, फंसा पड़ा है बेचारा, इसके निकलने के कितने दरवाजे हैं काया में? 10 दरवाजे हैं। कह रहे 10 द्वार एका पिंजड़ा, और ताने बोलने कौन, रहीने को अचरज है, उड़े सो अचरज कौन। यानी इस 10 द्वारे के पिंजरे में तुम्हें कैसे निकाला जाएगा? या तो तुम आंखों से निकलोगे, या कान से निकलोगे, या नाक से निकलोगे, या मुंह से निकलोगे, या लिंग और गुदा से निकलोगे। रास्ता यही खुला हुआ है 9 द्वारों का। अगर तुम्हें कोई ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल गया, कोई प्राण योगी मिल गया, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? 10वें द्वार से निकल जाओगे। फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर भी मुक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि 10वें द्वार से निकलने पर भी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति कब मिलती है? 11वें द्वार में समाने से मुक्ति मिलती है। क्योंकि 10 द्वार तो काया के हैं, और जो 11वां द्वार है वो शब्द का द्वार है। शब्द द्वार कहते हैं उसे। कहते शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। 10 द्वार से निकलने के बाद भी अगर तुम्हें यही नहीं पता कि समाना कहाँ है, तो तुम्हारी गति होने वाली नहीं है, दुर्गति ही होगी। तो क्या करना है? अब जानना है कि हमने कहाँ जाना है। अरे आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है, इतना बस विचार लो। हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। हो गया भजन। कोई नाम जपने की जरूरत नहीं है भाई, अपने स्वरूप की साधना करो, शब्द स्वरूप की साधना करो। संतो शब्द साधना कीजिए, जौन शब्द से राम प्रकट भये। यानी जिस आत्मा की वजह से तूने बोला राम, तूने बोला अल्लाह, तूने बोला वाहिगुरु, तूने बोला गॉड, जिस आत्मा की वजह से तमाम नाम तू बोल रहा है, उन नाम को छोड़ और आत्मा को पकड़। उस आत्मा की वजह से
नहीं बोल पाओगे। यही मदन साहब समझा रहे हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी जब तक तुम्हें दो प्रकार के अक्षरों का भेद बताने वाला गुरु नहीं मिल गया। कौन कौन से दो अक्षर? एक 52 अक्षर जो मुंह से निकलते हैं, और एक आदि अक्षर जो मुंह से नहीं निकलता, जिसे आत्म तत्व कहते हैं। ये 52 अक्षर जीव के द्वारा बोले जाते हैं, जीव से पैदा होते हैं, और आदि अक्षर किसी से पैदा नहीं होता। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, और ये असत सिमरण है। कह रहे वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमरन उतरो पारा। इसको छोड़, इन अक्षरों को छोड़ और आत्मा को जान। आत्मा को जानने के बाद तेरा होगा कल्याण। नहीं तो 84 में है घमासान, देख लो जाके। शेर चीते लड़ रहे हैं, भालू भैंसे लड़ रहे हैं, गैंडा हाथी लड़ रहा है, हर जगह दुर्गति है। देख लो मौत का तांडव चल रहा है, पल पल मौत 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 चल रही है, लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं है। सब मजे में बैठे हैं, सोच रहे हैं मैं थोड़ी नहीं मरूंगा। तुम्हारी भी आएगी, और जब तुम्हारी आएगी तो तुम्हें लगेगा सारा संसार ही बर्बाद हो गया तुम्हारा। क्योंकि कहते हैं आप मरे जग प्रलय हुई, तुम्हें लगेगा सारा संसार तुम्हारे लिए शून्य हो गया, खत्म हो गया। तो मेरे भाई अब समय आ गया है जागने का, अब समय आ गया है भागने का। कहां भागना है? इस काल की नगरी से भागना है। भाग भाग रे फकीर के बाल के, कनक और कामिनी से शेर लागा, फाड़ के खाएगा खड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा। बचे नहीं नीमी ऋषि, बचे नहीं ऋषि ऋषि, ऋषि नारद मुनि को चाव डाला। तो कहे कबीर बचेगा सोई करे सत्संग, दिन रैन जागा। सत्संग का मतलब ये नहीं कि पंडाल लगा के यहाँ दिन रात बैठा रहेगा। सत्संग, सत्संग का मतलब है असत्य से दूर हो जाओ और सत्य के संग हो जाओ, तब समझो कि कल्याण होगा। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है, बाकी सब नाशवान है, केवल आत्मा ही सत्य है। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी की पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है, उसको कहीं मत्थे वत्थे टेकने की जरूरत नहीं है, उसे कोई नाम जाप करने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करे, क्या करना है? आत्मा में रमण करना सीखना है। बस जैसे आत्मा में रमण करना आ गया, उसके बाद तुम आत्म स्वरूप ही हो जाओगे। उसके बाद ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी तुम्हारी सुरता जो पूरे संसार में बसी पड़ी है, ये आत्मा में समाएगी, समझो। और जब आत्मा में समाएगी तो ये आत्मा ही हो जाएगी। तो ही मोही तो ही अंतर कैसा। फिर कोई